तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR स्टोरी पर। आज फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और नई कहानी जो आपको देगी जीवन में एक और नई सीख। तो चलिए शुरू करते हैं। नशीली आंखों वाला राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, लेकिन सुंदरता के साथ साथ उसमें बहुत घमंड और बदतमीजी भी थी। राजा अपनी बेटी के विवाह को लेकर बेहद परेशान था। अंत में राजा ने राजकुमारी के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। दूर दूर से कई राजकुमार और राजा विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन राजकुमारी ने हर किसी में कोई ना कोई कमी निकालना शुरू कर दिया। किसी को उसने बहुत मोटा कहा तो किसी को बहुत पतला। सभा में एक राजा ऐसा भी था जिसकी आंखें थोड़ी लाल थी। राजकुमारी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इसकी आंखें तो किसी शराबी जैसी नशीली है। किस शराबी को बुला लिया पिताजी? उस दिन से सब उस राजा को नशीला राजा कहने लगे। राजा अपनी बेटे के इस व्यवहार से गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने भरी सभा में प्रतिज्ञा ली कि वह अपनी घमंडी बेटी की शादी अब किसी राजा से नहीं बल्कि महल के दरवाजे पर आने वाले सबसे पहले भिखारी से करा देगा। कुछ दिनों बाद महल के सामने एक फटे हाल में भिखारी गायक गाना गाकर भीख मांगने आया। राज ने उसे अंदर बुलाया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजकुमारी का विवाह उसी समय उस भिखारी से करवा दिया। राजकुमारी रोती रही, लेकिन राजा का फैसला नहीं बदला। राजा ने कहा, अब तुम राजकुमारी नहीं, एक भिखारी की पत्नी हो। इस महल को छोड़ो और अपने पति के साथ जाओ। राजकुमारी को अपने भिखारी पति के साथ पैदल ही महल से निकलना पड़ा। रास्ते में जब वे एक खूबसूरत जंगल और एक बड़े नगर से गुजरे तो राजकुमारी को पता चला कि यह सब उसी नशीली आंखों वाले राजा का है जिसका उसने अपमान किया था। वह मन ही मन अपनी किस्मत पर पछताने लगी। वे दोनों एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में पहुंचे। वहां कोई नौकर चाकर नहीं था। राजकुमारी को खुद चूल्हा जलाना पड़ा, जो उसे आता भी नहीं था। दिन बीतते गए और घर का राशन खत्म होने लगा। भिखारी पति ने कहा कि हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। उसने राजकुमारी को बांस की टोकरियां बनाने और सूत काटने का काम दिया, लेकिन कोमल हाथों से खून निकलने के कारण वह नहीं कर पाई। आखिरकार पति ने उसे बाजार में मिट्टी के बर्तन बेचने का काम सौंपा। लोग लाज और भूख के डर से राजकुमारी बाजार के कोने में बर्तन बेचने बैठ गई। एक दिन एक शराबी सैनिक का घोड़ा राजकुमारी की दुकान से टकराया और उसके सारे बर्तन टूट गए। रोती हुई राजकुमारी जब घर पहुंची तो पति ने उसे महल की रसोई में नौकरानियों का काम दिलवा दिया। अब वह राजकुमारी महल में जूठन साफ करने और रसोइयों की मदद करने का गंदा काम करने लगी। उसका घमंड पूरी तरह चूर-चूर हो चुका था। एक दिन महल में उत्सव था। शानदार कपड़ों में सजे नशीली आंखों वाले राजा ने राजकुमारी का हाथ पकड़कर उसे नृत्य के लिए बुलाया। घबराहट में राजकुमारी भागने लगी तो उसके पल्लू से बची हुई जूठन फर्श पर बिखर गई और सब उस पर हंसने लगे। वह रोते हुए भागने लगी। तब राजा ने उसे रोका और कहा, डरो मत, वह भिखारी गायक मैं ही हूँ। मैं भेष बदलकर भिखारी बना हुआ था। यह सब मैंने तुम्हारी घमंडी आत्मा को सुधारने के लिए किया था। फिर राजकुमारी को सारा सच पता चल गया कि कैसे राजा भेष बदलकर भिखारी बनकर झोपड़ी में रहने का नाटक कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमको कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। समय का चक्र जब फटता है तब अच्छे को राजा से रंक बना देता है। दोस्तों, आपको ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। जय सिया राम।